नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं हिंदी यानी कॉमन हिंदी जो कि पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें हम तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह लेक्चर जो कि कॉमन हिंदी पर आधारित है पीटी स्पेशल के लिए। इसके अलावा देखें तो एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम और यूपीपीएससी के द्वारा ही आयोजित जो आपका है अपर पीटी एग्जाम 2025 जिसमें सीसेट में सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं अपर पीटी में। तो एसपीएससी में 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं हिंदी संबंधी प्रश्न। इन कॉमन हिंदी के प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में भी यूपीएससी द्वारा आयोजित पेट 2025 में भी हिंदी के सिलेबस है। इसके अलावा हिंदी जो कॉमन हिंदी है ये शिक्षक भर्ती के लिए यानी टीएसटी, पीएचडी, विषय वाइज भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वर्तमान लेक्चर जो है यह वाक्य दोष और वर्तनी दोष पर आधारित है। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर कल के लेक्चर में कुछ इसके पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस लेक्चर को यानी हिंदी वाले लेक्चर को आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले संक्षेप में इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं पीटी का। हालांकि हमने पूरे के लेक्चर में भी इसके सिलेबस यानी आरओ के सिलेबस में चर्चा किया था। तो पीटी में देखें हिंदी में जो है कुल मिलाकर के 6 टॉपिकों के अंतर्गत जो हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो 1 नंबर का होगा यानी 60 प्रश्न हैं और 60 नंबर के हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। शेष जो 140 प्रश्न हैं वो आपके जीएस से होंगे। जीएस के भी महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं विषय वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर देखें तो इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और वर्तमान लेक्चर जो चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर हम देख रहे हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को दे सकते हैं जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो जीएस 140 क्वेश्चन का है यानी प्रत्येक प्रश्न यहाँ भी देखें तो 1-1 नंबर का है और हिंदी 60 नंबर के मिलाकर 200 प्रश्न जो पीटी में पूछे जाएंगे आरओ के और समय 2 घंटे का होगा। 200 प्रश्न 200 मार्क से प्रश्न रहेंगे। और हिंदी के जो 6 टॉपिक उस पर चर्चा कर लें तो प्रथम टॉपिक जो पर्यायवाची 10 प्रश्न 10 नंबर के, दूसरी टॉपिक देखें विलोम शब्द है 10 प्रश्न 10 नंबर के, इसके बाद तीसरी टॉपिक तद्भव तस्तम है 10 प्रश्न 10 नंबर के और चौथी टॉपिक अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए और इसके बाद 5वीं टॉपिक विशेषण और विशेष हैं, इसमें भी 10 प्रश्न और 10 नंबर के भी होंगे। और इसमें जो 6वीं टॉपिक है इसकी अंतिम टॉपिक वाक्य दोष और वर्तनी दोष हैं जो कि इस पर आधारित 10 प्रश्न होंगे जो 10 नंबर के होंगे। तो चलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें देखें पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी आप इस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर, यानी पर्यायवाची शब्द पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा देखें दूसरी टॉपिक जो विलोम शब्द है इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ पर सारी जानकारी दी जा चुकी है इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तीसरी टॉपिक इसमें जो है तद्भव तस्तम पर आधारित है, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है जिसमें तद्भव की परिभाषा और तत्सम की परिभाषा इत्यादि विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। बाद चौथी टॉपिक अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इस पर अभी बनाना लेक्चर बाकी है यानी ये अंत में बनाया जाएगा लेक्चर, हालांकि इसमें चौथी टॉपिक दिया गया है। 5वीं टॉपिक देखें इसमें विशेषण और विशेष, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें हमने इसका विशेषण की परिभाषा को देखा, विशेष की परिभाषा को देखा। इसके बाद विशेषण का भी जो विशेषता बताते हैं प्रविशेषण, इसको भी विस्तार से समझ लिया, विशेषण के भेद को हमने समझ लिया। इन सारी जानकारी विशेषण आधारित दी जा चुकी है। थोड़ी सी आप इसको गहन दृष्टि के रूप में इस विशेषण को देख लें क्योंकि ये देखें तो केवल जो है आरओ के पीटी और मेंस में ही एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अन्य किसी मेंस या पीटी में नहीं है। इसलिए यानी जो आयोग के है यानी यूपीपीएससी द्वारा अपर पीटी एग्जाम में जो मेंस या पीटी सीसेट में पूछा जाता है उसमें जो है विशेषण विशेष संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें इसको डीपली। तो यहाँ पर जो है यह सारी जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि रचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण को देखा जा सकता है। रूप रचना के आधार विशेषण 2 भेद होते हैं, यानी विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हैं। वर्तमान टॉपिक देखें तो वाक्य दोष पर आधारित है यानी इसके कुछ शेष पार्ट यानी कल के लेक्चर में अपलोड कर दी गई वाक्य दोष पर शेष भाग इसको देखते हैं। तो वाक्य दोष को देखें तो यह जानकारी शुरू में हम देख चुके हैं इसके
यानी वाक्य दोष को जो कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे वाक्य दोष को समझेंगे, तो वाक्य दोष पकड़ने या जांचने का सबसे तरीका यह होता है कि सबसे पहले गलत शब्द को ढूंढा जाएगा, दूसरे स्थान पर आएगा फिर मात्रा गलत यानी गलत मात्रा को ढूंढेंगे और आखिर में हम जो यानी अंत में गलत क्रम को ढूंढेंगे। यानी 3 तरह से हम जो है वाक्य यानी दोष को पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके आधार पर देखें तो पद क्रम के आधार पर ये सारी जानकारी जो दी गई है कुल मिलाकर देखें तो इसमें 10 जो जानकारी पद क्रम यानी जो पद क्रम पर जो आधारित महत्वपूर्ण जानकारी इस पर हम दे चुके हैं, या आप इसको देख सकते हैं, डीपली देखें। इसके बाद अन्वय देखें। अन्वय का अर्थ होता है परस्पर संबंध। परस्पर संबंध पर देखें तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम का परस्पर संबंध को हमने देख लिया है। विशेषण और विशेष्य का जो परस्पर संबंध उसको देखा। कर्ता कर्म और क्रिया के अन्वय या परस्पर संबंध को हमने देख लिया कुल मिलाकर इसमें जो है 10 टाइपों के अंतर्गत। इसके बाद वाक्य की अशुद्धियों पर विचार हमने किया था, इसके अंतर्गत वर्ण के प्रयोग संबंधित अशुद्धियों को हमने देखा, यानी इसमें जो ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दिया जा चुका है। लिंग के प्रयोग संबंधित अशुद्धियों को भी हमने देख लिया है, यहाँ देख सकते हैं यह कि लिंग संबंधी अशुद्धियों को यहाँ पर यह है ख। इसके बाद आगे जो वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ इस पर यह दिखाया गया है, यानी इसको एक बार यहाँ से शुरू कर लेते हैं। लिंग के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने जो विशेषण और विशेष की पहचान के लिए कुछ ट्रिक्स बताए थे, उसमें ध्यान दें कि जैसे विशेषण की पहचान करनी है कि कोई शब्द विशेषण या कोई शब्द विशेषण है, इसकी पहचान के लिए दिए गए शब्द के बाद का मतलब प्रत्यय के रूप में संज्ञा का मतलब नाम, स्थान इत्यादि को लगाकर देखना है। यदि सही से लग जाएगा तो वो विशेषण होगा, नहीं लगेगा तो विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार विशेष्य की पहचान करनी है तो विशेष्य की पहचान के लिए दिए गए शब्द के पहले यानी उपसर्ग के रूप में विशेषण लगाकर देखते हैं। यदि सही से लग जाए तो विशेष्य होगा, नहीं तो विशेषण होगा। तो हमने इसे विस्तार से चर्चा कर लिया। उसी प्रकार से लिंग की पहचान को भी हमने कल बताने का प्रयास किया था। लिंग की पहचान को भी यहाँ देख लेते हैं, यानी जैसे देखें तो हिंदी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जो नपुंसक लिंग होता है जैसे कि इंग्लिश में होता है, वैसे यहाँ पर देखें यानी मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो यहाँ पर देखें पुल्लिंग या लिंग या यानी लिंग जो है इसमें मेल या फीमेल की पहचान हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पहचान पर यह है कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग जानने के लिए उसके पहले विशेषण लगाकर, अभी हमने विशेषण को पूर्व लेक्चर में देखा था, यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानना है तो उसके पहले यानी उपसर्ग के रूप में जो है विशेषण लगाकर पहचाना जा सकता है। जैसे यदि विशेष पुल्लिंग का यानी विशेष पुल्लिंग का लग जाए तब शब्द पुल्लिंग होगा, और यदि स्त्रीलिंग का लग जाए तो शब्द स्त्रीलिंग होगा। जैसे हमने कल देखा था कि रोटी को पहचानना है कि पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है, तो इससे पहले हम जो रोटी जो है ताजी कर देते हैं, तो ताजी रोटी लग गया, तो ताजी जो है यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए रोटी स्त्रीलिंग हो जाएगी। यानी विशेषण जो लगा वो स्त्रीलिंग का विशेषण लगा, इसलिए रोटी जो है स्त्रीलिंग है। टोपी को हमने देखा, टोपी से पहले देखें हम लगाते हैं विशेषण, तो नई लगा, तो नई जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग विशेषण लगा, इसलिए टोपी भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पेट को हमने देखा था, पेट इससे पहले विशेषण लगाएं तो लंबा पेट बनेगा। लंबा यहाँ पर लंबा क्या है, यह पुल्लिंग विशेषण लगा, इसलिए पेट जो है पुल्लिंग है। चलिए इसको देखते हैं लिंग के प्रयोग संबंधित अशुद्धियाँ किस प्रकार से हो सकती हैं। तो इसमें देखें लिंग निर्णय में भूल या लिंग निर्णय में भूल होने अथवा अन्य की त्रुटियों के कारण ये अशुद्धियाँ होती है। उदाहरण से निम्न प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य यहाँ दिया गया। अशुद्ध वाक्य में देखें हमारे प्रदेश की सरकार जनता की सहायतार्थ बैंक खोल रही है, तो ये हमारे होगा। कल के इस पर हमने जो है लेक्चर बना के इस पर अपलोड कर देंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं करते। इसे दही देखें तो दही खट्टी है, दही जो होता है पुल्लिंग होता है, खट्टी नहीं बल्कि दही खट्टा होता है, इस पर हमने बना दिया, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखें वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों को देखें। इसमें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उससे वचन कहते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ तो उनके प्रयोग यानी उनके शुद्ध प्रयोग के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे, तो यहाँ राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा, यानी यहाँ पर जो है ये बहुवचन बना दिया है, 10 कुंतल कोयला खरीदा। उसने 5 कचौड़ी खाई, उसने 5 कचौड़ियाँ खाई, यहाँ कचौड़ी नहीं कचौड़ियाँ हो जाएगा। अपने सामान को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को यहाँ लिखा है बल्कि सामान रहेगा। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसके यहाँ उसके रहेगा, प्राण जो है हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, महानताओं नहीं रहेगा। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है,
भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है, न कि परागों को। श्रीमान क्या सोच रहा है, श्रीमान क्या सोच रहे हैं, यहाँ बहुवचन के रूप में होगा, यहाँ पकड़ा जा सकता है क्वेश्चन मार्क को। प्रत्येक ग्राहकों को पत्रिका पहुँच चुकी है, यानी प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुँच चुकी है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोह लिया, यानी प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, यहाँ बहुवचन नहीं रहेगा। इसके बाद सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धियों को देख लेते हैं। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ उसके शुद्ध प्रयोग को कुछ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है। मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मेरा नहीं अपना काम कर लिया, ये सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं, यानी जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, वह आ सकते हैं बल्कि वे आ सकते हैं। माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही, माता जी मुझे आपकी, यानी यहाँ जो देखें अशुद्धि यहाँ इस रूप में है, तुम्हारे नहीं बल्कि आपका यहाँ प्रयोग होगा। राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो, हम 2 घंटे बाद आएंगे। राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। यह सारी चीज़ें इसमें निहित रहेगी, केवल इतना नहीं रहेगा। यानी ये देखें तो तुम घर चलो, मैं, यानी यहाँ हम लगा दिया है, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। यह मेरी नहीं बल्कि वह मेरी है। यह मेरे पिताजी हैं, यानी ये मेरे पिताजी हैं। जो कुछ मेरी है वह सब आपकी है। जो कुछ मेरा है, मेरी नहीं मेरा है, वह सब आपका है। तू बड़ा हो गया, तुम्हारी शादी करा दूँ। तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी, तुम्हारी नहीं तेरी शादी करा दूँ। यानी देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कौन सा गलत है। मोहन आपका क्षमा मांगेगा, ये भी देखिए स्पष्ट गलत है। मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। आपका भवोदी सुरेश, यानी आपका इसमें नहीं जुड़ेगा भवोदी के साथ, यानी भवोदी सुरेश संबोधन के लिए, यानी ये देखें तो संबोधन के रूप में प्रयोग इसका होता है। इसके बाद देखें विशेषण के प्रयोग संबंधित अशुद्धियों को देख सकते हैं। उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया है। भारी नहीं, गहरा अध्ययन होता है। उसका कद मुझसे बड़ा है, बड़ा नहीं होता, लंबा होता है कद। उस नदी का घाट बहुत लंबा है, उस नदी का घाट बहुत चौड़ा है, लंबा नहीं होता है। वह खाई बहुत नीची नहीं गहरी होती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ, बहुत नहीं। उसकी कटार छोटी है, यानी उसकी कटार पतली होती है। एक लंबे मैदान में खेल रहा था, एक विशाल, लंबा नहीं विशाल मैदान में। वह सुंदर गुणों से युक्त है, वो अच्छे गुणों से युक्त है, सुंदर नहीं। रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, रास्ते में कई वृक्ष मिले, कुछ नहीं। तुमने अति निकृष्ट भूल की, यानी तुम्हारी भारी भूल है। अति निकृष्ट में भारी भूल होती है। इसके बाद क्रिया संबंधी अशुद्धियों को देख सकते हैं। आप वहाँ जाने सकेंगे, आप वहाँ जा सकेंगे, जाने नहीं। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया, मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया होगा। उसका कहना था कि आप उसे जानते हो, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। वह भोजन खा चुका है, वह भोजन कर चुका है, खा नहीं बल्कि कर चुका है। दूसरों के चरित्र पर अकारण कीचड़ नहीं डालना चाहिए। दूसरों के चरित्र पर अकारण कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, डालना नहीं उछालना होता है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, गिरने गया, पड़ गया। कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, कृपया उत्तर शीघ्र दें, यानी कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा न करें। ये जो देने की कृपा ये नहीं रहेगा, कृपया जुड़ गया तो शीघ्र दें। उसने नौकरी छोड़ दी, उसने नौकरी छोड़ दी, यानी छोड़ दिया नहीं छोड़ दी। मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, देना नहीं होता है। कृपया 1 गिलास पानी पिलाइए, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, पिलाइए नहीं होता है। अव्यय संबंधी अशुद्धियों को देखें तो अव्यय का प्रयोग करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परस्पर या आपस में से केवल एक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे देखें केवल और मात्र, यानी यहाँ पर पहला जो था कि परस्पर या आपस में से केवल एक का, परस्पर आपस एक साथ नहीं आएंगे, या तो परस्पर लगाएंगे या आपस में लगाएंगे। इसके बाद केवल और मात्र का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी केवल या मात्र केवल एक ही रहेगा, एक साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद इसमें देखें तो कालवाचक अव्यय के साथ काल या समय शब्द का प्रयोग न किया जाए, यानी कालवाचक अव्यय रहेगा तो काल और समय दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। यद्यपि के साथ तथापि तथा क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग करें, यानी यद्यपि रहेगा तो तथापि का प्रयोग करेंगे, क्यों रहेगा तो इसलिए का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जितना के साथ उतना शब्द का प्रयोग होता है, यानी जितना रहेगा तो उतना शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार ज्यों के साथ त्यों
और जैसे के साथ तैसे का प्रयोग किया जाता है। अव्यय संबंधित अशुद्धियाँ उनके प्रयोग को उदाहरण देखा जा सकता है। शुद्ध अशुद्ध अव्यय के रूप में देख सकते हैं कि वह जब आएगा तो मैं चलूँगा। यदि यानी वह नहीं बल्कि यदि वह आएगा तो मैं चलूँगा। वह धीरे धीरे से भोजन कर रहा था। वह धीरे धीरे भोजन कर रहा था। वह धीरे धीरे से नहीं आ रहा, धीरे धीरे भोजन कर रहा था। वो अत्यंत ही सुस्त है। वो अत्यंत सुस्त है। यहाँ ही बिना मतलब का है। राम कल सुबह के समय लखनऊ गया। राम कल सुबह यानी यहाँ समय बिना मतलब का लग गया है। काल के समय अव्यय को हमने देख लिया। ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चल पड़ी। ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही यानी ज्यों ही के साथ वैसे नहीं, त्यों ही लगेगा। उनकी परस्पर आपस में खूब पड़ती, उनकी आपस में खूब पड़ती है। परस्पर यहाँ प्रयोग नहीं लगेगा। आपस और परस्पर एक साथ नहीं लगता है। परस्पर आपस हमको देख लिया था। उसके घर केवल मात्र, देखिए केवल और मात्र दोनों साथ में लगा, इसलिए दोनों नहीं लगेगा। उसके घर केवल मैं आमंत्रित था। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। मैं इसलिए यहाँ आया था। यहाँ केवल बिना मतलब का है। सीता गाती गाती नदी तक गई। सीता गाते गाते नदी तक गई थी। यद्यपि वो निर्धन है फिर तब भी वह बहुत ईमानदार है। यद्यपि वो निर्धन तथापि यानी यद्यपि तथापि बहुत ईमानदार है। तुम अवश्य जाना, तुम अवश्य जाना ही बिना मतलब का यहाँ पर है। मंत्री जी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक से सुनी से बिना मतलब का। मंत्री जी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तुम वहाँ भी जा रहे हो उस जगह मुझे भी लेते चलो। तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ उस जगह नहीं, वहाँ मुझे भी लेते चलो। यानी इसको आप अभ्यास करके पकड़ सकते हैं। यह प्राय बार बार मेरे घर आता है। वह प्राय मेरे घर यानी प्राय और बार बार का प्रयोग नहीं होगा। कदाचित काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान न होता। यानी काश तुम पहले मिल गए होते, कदाचित बिना मतलब का इसमें होगा। इसको देख सकते हैं। मान लो कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो क्या होगा। मान लो कि परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो क्या होगा। यानी इसमें देख सकते हैं क्या गलती किया है। मान लो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो क्या होगा, हो तो क्या होगा। यानी इसमें यदि बिना मतलब का इसमें कर दिया है। उसने मुझे गुनगुने गर्म पानी से दवा लेने को कहा। उसने मुझे गुनगुने पानी, गर्म बिना मतलब का गुनगुना पानी गर्म ही होता है। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन फिर भी उसका हृदय निर्मल है। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। फिर भी इसमें बिना मतलब का लगा दिया है। किसी और दूसरे से यह काम करा लीजिए। किसी दूसरे से काम करा लीजिए। किसी और इसमें बिना मतलब का। सिवाय तुमको छोड़कर इस संकट में मेरी किसी ने साथ नहीं, सिवाय तुम्हारे इस संकट में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। स्पष्ट इसको पकड़ा जा सकता है। यानी तुमको बिना मतलब का लगा दिया इसमें। सिवाय तुमको छोड़कर, तुमको नहीं रहेगा इसमें। परसर्ग के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों को देख सकते हैं। परसर्ग को कारक चिन्ह अथवा विभक्ति भी कहते हैं। परसर्ग का उचित प्रयोग न करने पर वाक्य अशुद्ध हो सकता है, यानी हो जाता है। जैसे उसने भोजन कर लिया था। उसने नहीं बल्कि वह भोजन कर लिया था। वह छत में गई, में नहीं होता पर, छत पर जाना होता है। कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए, यानी में नहीं रहेगा। कल रात को मेरे घर पर कई मेहमान आए। कुर्सी को यहाँ रखो, कुर्सी को यहाँ रखो। कुर्सी को नहीं रहेगा। कुर्सी यहाँ रखो। मुझको घर जाना था, मुझे घर जाना था। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा, में नहीं रहेगा। वह कचौड़ी को खा रहा था, वह कचौड़ी खा रहा था। वह कचौड़ी को खा रहा था, को नहीं बिना मतलब का है। मैं प्रत्येक रविवार में घर जाता हूँ, यहाँ में नहीं रहेगा। मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। मुझे तुम पुराने पते पर पत्र देना। तुम मुझे पुराने पते पर पत्र देना। तुम मुझे यानी मुझे बिना मतलब का। वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। वह देश की संस्कृति की नहीं। मैं बच्चों को खिलौने लाया हूँ, मैं बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ। वह अध्यापक के साथ पढ़ता है। वह अध्यापक से पढ़ता है, के साथ नहीं पढ़ेगा। वह अध्यापक से पढ़ता है। वह भूख से तड़प रहा था, वह भूख से तड़प रहा था। वह भूख में तड़प नहीं रहा था, से तड़प रहा था। प्रतिदिन दोपहर विद्यालय बंद हो जाता है। प्रतिदिन दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है, मेन है। शर्म से उसने अपने सिर को नीचा कर लिया। शर्म से उसने अपना सिर नीचा कर लिया। अपने सिर को नीचा, यहाँ को बिना मतलब का है। इसके बाद विराम चिन्ह के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है। जैसे देखें, रोको मत जाने दो, यह शुद्ध हो जाएगा। रोको के बाद कामा, मत जाने दो अथवा रोको मत जाने दो, इस प्रकार शुद्ध होगा। इसमें कोई कामा नहीं लगाया है। यानी रोको के बाद कामा, फिर मत जाने दो अथवा रोको मत जाने दो। दोनों अर्थ हालांकि इनके भाव बदल जाएंगे। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। रोको मत जाने दो, यानी दोनों का अर्थ अलग, लेकिन ये शुद्ध वाक्य हैं। अरे वह कब आया, यहाँ पर विस्मयकारी हो जाएगा। अरे वह कब आया, क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा। क्वेश्चन मार्क भी है।
यानी कब यहाँ आया, अब इसमें कार्य है। उसने कहा तुम मूर्ख हो, उसने कहा तुम मूर्ख हो। वह रोते रोते थक गई, वह रोते रोते यानी थक गई, वह रोते रोते थक गई। श्री शिव शंकर M.A.D. फिल एक महान लेखक हैं। श्री शिव शंकर यानी इसमें लगेगा यह M.A.D. फिल एक महान लेखक हैं। मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसे देखें। चोर दुम दबाकर चला गया, चोर दुम दबाकर भाग गया। चला नहीं जाएगा, भागेगा, चोर है तो भागेगा ही, चलने की कोई बात ही नहीं रही। आजकल मामूली नौकरी पाने के लिए भी तलवा चूमना पड़ता है, चाटना पड़ता है। तलवा चूमना नहीं होता है, चाटना होता है। शत्रुओं की उन्नति देखकर उसके सीने पर सांप चलता है, सांप चलता नहीं लौटता होता है। मेरी शिकायत सुनते हुए आग बबूली हो गई, बबूला होता है, बबूली नहीं। इसलिए यहाँ देख सकते हैं मुहावरे संबंधी शुद्धियाँ। जेब काट कर जेब कतरा तुरंत 9 2 11 हो गया। जेब काट कर जेब कतरा तुरंत 9 2 11 हो गया। यानी जेब काट कर जेब कतरा यानी जेब कतरा, यहाँ देख सकते हैं तुरंत 2 9 11 हो गया। यानी 2 पहले कह दिया, 9 बाद में, 2 9 11 तो होता ही है, लेकिन ये मुहावरा गलत है, 9 2 11 होता है। राम की स्त्री गुलर का फूल है, यानी राम की स्त्री गुलर का फूल है। राम की स्त्री चाँद का टुकड़ा है, गुलर का फूल नहीं होता है, चाँद का टुकड़ा ये मुहावरा होता है। अपनी सुंदरता के अभिमान उसके अंग फूले न समाते, यानी अपनी सुंदरता के अभिमान में उसके अंग नहीं बल्कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। ईश्वर जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मैंने उसे टका सा उत्तर दे दिया, मैंने उसे टका सा जवाब दिया, उत्तर देना नहीं होता है। जीती मक्खी खाई नहीं जाती, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, मक्खी निगला जाता है, खाया नहीं जाता है। अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग संबंधी भी अशुद्धियाँ से पाई जाती है। जैसे देखें, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, आविष्कार नहीं खोज अन्वेषण किया, खोज किया उसने। आविष्कार तो किसी चीज़ को बना कर किया जाता है, डिस्कवरी। अन्वेषण भी नहीं बल्कि उसने खोज किया था। अन्वेषण इन्वेंशन हिंदी अंग्रेजी में थोड़े से हो जाते हैं, यानी खोज किया था वह। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं बल्कि खोज किया था। लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया था। लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख अनुमोदार्थ यानी स्वीकृत नहीं होता, अनुमोदार्थ होता है। भावी परीक्षा में उसे प्रवेश न मिल सका, यानी आगामी, भावी नहीं, आगामी परीक्षा में उसे प्रवेश न मिल सकेगा। उसकी अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते थे। उसकी असाधारण योग्यता अलौकिक नहीं होती, असाधारण योग्यता के कारण लोग उसे मानते थे। मुझे भय कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, यहाँ भय नहीं होगा, सॉरी यहाँ भय नहीं होगा। मुझे भय कि निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। जिला औषधालय में 11 डॉक्टर हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जिला चिकित्सालय औषधालय नहीं होता है। विलम्ब से पत्रोत्तर देने को मुझे दुख है, विलम्ब से पत्रोत्तर देने को मुझे खेद है, दुख नहीं होगा। भारत में 70% व्यक्ति अशिक्षित हैं, भारत में 70% व्यक्ति निरक्षर हैं, अशिक्षित नहीं। ताजमहल विश्व के विशाल भवनों में एक है, ताजमहल विश्व के भव्य भवनों में एक है। डाकुओं के खतरे से सारा गांव थर्राता था, तो डाकुओं के आतंक से, खतरे से नहीं, सारा गांव थर्राता था। इसके बाद विविध अशुद्धियों को देख लें इसमें। तो विविध अशुद्धियों के अंतर्गत आपका जो है ये अशुद्ध और शुद्ध शब्द है। वो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अंग टूटा है वह विकलांग या शुद्ध है, ऐसा ये कहना अशुद्ध हो जाएगा। वो ठंडी जमी हुई आइसक्रीम अत्यधिक खाता है, वो आइसक्रीम बड़े चाव से खाता है, ठंडी जमी हुई, सब सारे गलत हो जाएंगे। नगर में सर्वत्र शांति थी, केवल वे दोनों मात्र ही झगड़ते हुए मिले। नगर में सर्वत्र शांति थी, केवल वे दोनों, यानी केवल और मात्र यहाँ लगा दिया है, तो उसको देख सकते हैं, ये पूर्व में चर्चा कर लिया था। मेरे अधीन जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबों को आकस्मिक अवकाश अनुमोदित करने के लिए मैं योग्य हूँ, यानी आकस्मिक अवकाश जो अनुमोदित नहीं, स्वीकृति के लिए है, इसको देख सकते हैं। राम और श्याम बताएं कि उन दोनों को दही नहीं अच्छी लगती है। राम और श्याम ने बताया कि दही उन्हें अच्छी नहीं लगती है। नेपाल के पास चीनी सीमाओं की जमाव को देखा गया। नेपाल सीमा, यहाँ देख सकते हैं, नेपाल सीमा को, चीनी सीमाओं की जमाव को देखा गया। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद वर्तनी संबंधित दोष है। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा वर्तनी संबंधी दोष होगा, लेकिन हम जो है वाक्य संबंधी अशुद्धियों को थोड़ा अन्य सोर्स से भी इसको ऐड करके थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। इसको देखें कुछ अन्य सोर्स से, यानी बस देवानंदन के नोट से भी इसको कवर कर लेते हैं। यानी ये तो जीएस वर्ड के माइंड में पर आधारित था, तो इसको थोड़ा सा और जो है रोचक और ज़्यादा प्रासंगिक और उपयोगी बना देते हैं।
तो इसमें ध्यान दें, क्रम को हमने देखा, क्रम वाले पर चर्चा कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमको क्रम देखना था। तो किसी वाक्य सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम अथवा पदक्रम कहते हैं। इसके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। हिंदी वाक्य के आरंभ में, यानी हिंदी वाक्य आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होनी चाहिए। जैसे मोहन ने भोजन किया। उद्देश्य या कर्ता के लिए विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय से पहले रखा जाना चाहिए। जैसे अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। कर्ता और कर्म के बीच, यानी ध्यान रखना है, कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, कर्ता और कर्म जो है, जैसे हिंदी के पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया हिंदी में है, तो कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक क्रमशः आते हैं। इसके बाद क्रिया आती है। जैसे इसको देखें, मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। इसमें ध्यान दें कि मुरारी ने घर में, यहाँ में जो अधिकरण है, अलमारी से इसमें अपादान है, श्याम के लिए यानी इसमें के लिए संप्रदान है, हाथ से यानी करण है, पुस्तक निकाली। यानी ये सारी जानकारी देखी जा सकती है। यानी पुस्तक इसमें क्या हुआ, कर्म हुआ, और निकालना इसमें क्रिया हुआ। संबोधन आरंभ में आते हैं, जैसे हे प्रभु, संबोधन मुझ पर दया करें। इसके बाद देखें तो विशेष से विशेषण संज्ञा के पहले आता है, जैसे मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। इसमें उजली जो है कमीज के बारे में यह देखें तो इस विशेषण भी संज्ञा से पहले आया, कमीज इसमें संज्ञा है तो इससे पहले आया। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, जैसे वो तेज दौड़ता है। प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी संज्ञा से पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जैसे क्या मोहन सो रहा है, तो मोहन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए क्या मोहन से पहले आया। टिप्पणी, यदि संस्कृत की तरह हिंदी में भी वाक्य रचना के साधारण क्रम का पालन न किया जाए तो इससे कोई क्षति अथवा अशुद्धि नहीं होगी। फिर भी उसमें विचारों का एक तार्किक क्रम ऐसा होता है जो एक विशेष रीति के अनुसार एक दूसरे से पीछे आता है। वैसे अन्वय या मेल को हमने समझ लिया है, लेकिन देखें अन्वय में लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों यानी शब्दों का एक दूसरे संबंध या मेल दिखाया जाता है। यह मेल कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया तथा संज्ञा और सर्वनाम का होता है। कर्ता और क्रिया का मेल में देखें कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हों, यानी वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हों और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में, जैसे नर नारी गए, राजा रानी आए, स्त्री पुरुष मिले, माता पिता बैठे हैं। यदि वाक्य में दो भिन्न विभक्ति रहित एक वचन करता हो और दोनों के बीच और संयोजक आए तो उसकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में, जैसे राम और कृष्ण रास रचते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इसके बाद देखें, यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं, एक बकरी, दो गाय और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय अथवा वार है तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे घनश्याम की 5 दरियां व एक कंबल बिकेगा, हरि का एक कंबल या 5 दरियां बिकेंगी। इसके बाद कर्म और क्रिया के मेल को भी देख लेते हैं, पुरुष को भी देख लें। यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे वह और हम जाएंगे, हरि तुम और हम सिनेमा देखने चलेंगे, वह आप और मैं चलूँगा। गुरु जी का मत है कि वाक्य में पहले मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता है, उसके बाद अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। जैसे तुम, वह और मैं आऊँगा, यानी सबसे पहले इसमें तुम है, तुम कामा वह और मैं आऊँगा। कर्म और क्रिया के मेल में देखें तो यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन होती है। तो ये सब जानकारी जो है ध्यान रखेंगे। प्रत्येक किसी कोई का उपयोग, यानी कहने का सेवा के प्रत्येक किसी कोई का प्रयोग में ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयोग अशुद्ध दिन का होता है, यानी प्रत्येक रहेगा, किसी रहेगा, कोई रहेगा तो सदा एक वचन में होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, प्रत्येक पुरुष में मेरा निवेदन है। कोई में देखें मैंने अब तक कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा नहीं कर सकता। किसी में देखें किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता, यानी ये एक वचन के रूप में प्रयोग होंगे। इसमें कुछ और जानकारी टिप्पणी के रूप में देखें तो कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है, यानी कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल को यदि हम देखना चाहें तो देखें, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है और उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। जैसे काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यानी यहाँ कर्ता
स्त्रीलिंग है, यानी काशी क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है कहा जाएगा। इसके बाद देखें पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। यहाँ जो कलकत्ता है वो पुल्लिंग है। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। यहाँ कर्ता यानी ज्ञान क्या है, पुल्लिंग है। पर और ऊपर का प्रयोग, ऊपर और पर व्यक्ति और वस्तु दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं, किंतु पर सामान्य ऊंचाई का और ऊपर विशेष ऊंचाई का बोधक है। जैसे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है और मुझ पर कृपा करो, छत पर लोग बैठे हैं इत्यादि है। बाद और पीछे का प्रयोग, यदि काल का अंतर बताना हो तो बाद का प्रयोग, और यदि स्थान का अंतर सूचित करना हो तो पीछे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें मेरे बाद इसका नंबर आया, इसमें काल का अंतर है। उसका घर मेरे पीछे छूट गया, स्थान का अंतर है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ जानकारी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से हो सकते हैं। इसमें कुछ वाक्यों को देख लेते हैं अदर माध्यम से, यानी इसके नोट्स में हमने वाक्यों को देख लिया जो बेस्ड ऑन माइंड मैप था। कुछ और इसमें देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसके आधार पर इसका यदि हम व्याख्या करना चाहें या देखें कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें देखें बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, इसमें नोटेड पॉइंट है। यह गलत वाक्य है, क्योंकि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं होता है बल्कि अस्त्र होता है। जैसे लाठी शस्त्र है, यानी जिसको हम हाथ से चलाकर मार सकते हैं, यानी जिसको फेंक कर नहीं मार सकते, हाथ से ही लेकर मारेंगे, वो आपका शस्त्र होता। अस्त्र होता है जिसको हम फेंक कर मारते हैं। यानी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, न कि शस्त्र है। जबकि लाठी क्या है, लाठी शस्त्र है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र कहेगा तो गलत हो जाएगा, और बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र कहेगा तो सही होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत हो जाएगा। यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम कहेगा तो शुद्ध हो जाएगा, अनेकों कहेगा तो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें एक गाय दो घोड़े, यानी इस क्रम को याद रखना, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो यहाँ पर आखिरी बकरी है, चूँकि स्त्रीलिंग यानी फीमेल है, तो उसके हिसाब से लगेगा। यानी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, चर रहे नहीं। इस प्रकार में क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसमें पीती नहीं, पीते हो जाएंगे। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। इसके बाद देखें कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें रहेगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बात कुछ इंपॉर्टेंट और देखें तो इसमें साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यहाँ घोर गलत कर दिया है, अभिन्न संबंध, यानी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होता है, न कि घोर होता है। इसके बाद देखें छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत है। छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, प्रदान नहीं करना बल्कि अर्पित किया जाता है। इसके बाद देखें राम और श्याम संबंधित चर्चा है, गलत है। यानी राम और श्याम से संबंध चर्चा है, संबंधित चर्चा गलत हो जाएगा। उसने मुक्त हथ से धन लुटाया, उसने मुक्त हथ धन लुटाया से इसमें गलत है। इसके बाद कुछ और देखें तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पूछना गलत है। प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है, पूछना गलत है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, प्रश्न किया जाता है, न कि पूछा जाता है। इस प्रकार से हमने जो है इस नोट्स के माध्यम से कुछ और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो वाक्य दोष था उसको समझने का प्रयास किया। अगला लेक्चर जो होगा वर्तनी पर आधारित होगा, यानी वर्तनी दोष को अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा।